नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर की और आज की राजस्थान की सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स है वो क्या आई है देखते हैं। इस वीडियो में वन बाय वन करके देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, पूरा देखना, किस किस भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि डेली सुबह सुबह जो अपडेट्स है, सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स है वो इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो पर। क्या क्या अपडेट्स है दोस्तों, सबसे पहली अपडेट्स है कर्मचारी चयन बोर्ड 19 फरवरी को प्रदेश में 3 शहरों में आयोजित की गई थी परीक्षा। दोस्तों, पेपर लीक को लेकर चयन बोर्ड असमंजस में 8 महीने से सीएचओ का परिणाम दोस्तों है वो अटका हुआ है। दोस्तों, 19 फरवरी को जो ये परीक्षा हुई थी सीएचओ की, इसका परिणाम है वो अटका हुआ है। आप सभी को पता है 92,000 में से 81,000 ने परीक्षा दी थी। 19 फरवरी को परीक्षा हुई थी। 3 शहरों में कोटा, अजमेर और जयपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी। औसतन उपस्थिति रही थी 88.63% उपस्थिति रही थी। प्रदेश में 261 परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत 92,049 अभ्यर्थियों ने में से 81,585 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। दोस्तों, इसमें ये उपस्थिति रही थी कोटा, जयपुर और अजमेर में। दोस्तों, ये थी दोस्तों राजस्थान के सीएचओ की भर्ती का परिणाम है जो अटक रहा है। अब आने की क्या उम्मीद है ये नहीं कह सकते। दोस्तों, अगली जो अपडेट्स है वो आरपीएससी का परिणाम जारी। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत की सूची में 1783 दोस्तों अभ्यर्थियों का जो है वो चयन हुआ है। दोस्तों, प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद में मंगलवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का पहला परिणाम जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत का परिणाम है वो अंतिम है वो जारी कर दिया गया है। कुल 1783 अभ्यर्थी है वो मुख्य सूची में सफल हुए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों के रोल नंबर, मेरिट क्रमांक, कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। आयोग सचिव ने बताया कि 2022 में संस्कृत विषय के 27 जुलाई 2023 को ये परीक्षा है वो आयोजित की गई थी। इस सूची में अस्थायी रूप से परीक्षा नहीं, संस्कृत विषय की विचारित सूची 27 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। और सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग है वो कराई गई थी। दोस्तों, 1783 पद थे। टीएसपी के थे 281, नॉन टीएसपी के थे 1502। अगली जो अपडेट्स है वो शिक्षकों की ज्वाइनिंग करने और न करने वालों की मांगी रिपोर्ट। दोस्तों, नई इस भर्ती में चयनित शिक्षकों का मामला जो है वो आप देख सकते हैं। इससे संबंधित, ज्वाइनिंग से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। जिन शिक्षकों को ज्वाइन किया और जिसने ज्वाइन नहीं किया, दोनों की रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की सभी संयुक्त निदेशकों से मांगी गई है। दरअसल शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक 2022 के तहत लेवल 1 के 19,000 पद, लेवल सेकंड के 21,000 पद चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग दे दी गई है। वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा गणित के 918 अभ्यर्थी मंडल आवंटन करने के बाद में सोमवार को उनकी काउंसलिंग की गई है। दोस्तों, ये थी दोस्तों जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट थी लेवल 1 और लेवल 2 से रिलेटेड। 19,000 लेवल 1 और सेकंड ग्रेड के लेवल सेकंड के दोस्तों 21,000 पदों की पोस्टिंग से रिगार्डिंग। अगली जो अपडेट्स है वो व्याख्याता भर्ती इतिहास के 400 अभ्यर्थियों को रिक्त पद आवंटित। दोस्तों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के तहत इतिहास विषय के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मंगलवार से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शुरू की गई है। करीब 800 अभ्यर्थी में से 400 दिन है वो 400 अभ्यर्थी पहले दिन आए काउंसलिंग के लिए। इस दौरान वरीयता के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को स्कूलों में रिक्त पद आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है वो बुधवार को की जाएगी। दोस्तों, अगली जो अपडेट्स है वो राजस्थान राजस्व सेवा कर्मचारी का कैडर रिव्यू। 895 पद बढ़ाए और इतने ही घटाए मंजूरी भी मिली। दोस्तों, इसमें राजस्थान दोस्तों राजस्व सेवा कर्मचारी का कैडर जो रिव्यू है उसमें 895 पद तो बढ़ा दिए गए, लेकिन उतने ही पद हैं वो कम कर दिए गए, मंजूरी भी मिल गई है। दोस्तों, राज्य में अब राजस्व सेवा कर्मचारी के 18,686 पदों में से तहसीलदार के 807, नायब तहसीलदार के 1238, भू अभिलेख निरीक्षक के 5,010, पटवारी के 11,636 पद हो गए हैं। राज्य की राजस्व सेवा में 4.32 जो प्रतिशत तहसीलदार, 6.63 जो परसेंट है नायब तहसीलदार, 26.81 गिरदावर और 62.24% पटवारी हैं। दोस्तों, इसमें 4 अक्टूबर 2021 को समझौता हुआ था। कैडर में पुनर्गठन किए जाने की जो सहमति बनी थी। दोस्तों, तहसीलदार के 27 पद बढ़ाए और नायब तहसीलदार के अब कुल है वो 1238 पद हो गए हैं। दोस्तों, अगली जो अपडेट्स है वो आरपीएससी जाली दस्तावेज पेश पहुंच गया काउंसलिंग नियुक्ति के लिए। परीक्षा में पास हुई प्राची राहुल ने
दावा किया कि वो सफल हुआ है, गिरफ्तार किया गया दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दूसरे कैंडिडेट ने परीक्षा पास की थी, अगला दूसरा कैंडिडेट्स पहुंच गया डॉक्यूमेंट्स लेकर दोस्तों, ज्वाइनिंग के लिए कर रहा था तैयारी। अगली जो अपडेट्स है वो बोर्ड को फिलहाल नहीं देने पड़ेंगे निदेशालय को 288.951 करोड़ रुपए दोस्तों। आचार संहिता ने 1.21 लाख प्रतिभाशाली स्टूडेंटों को कर दिया टैबलेट से वंचित दोस्तों। 23,900 रुपये प्रति टैबलेट की दर से मांगी थी राशि दोस्तों। 23,900 रुपये की राशि में यानी 12 लाख दोस्तों 900 टैबलेट्स के लिए 288.951 करोड़ रुपये मांगे गए थे। बोर्ड ने राशि नहीं भेजी, मीना जी कह रहे हैं कि बोर्ड ने राशि नहीं भेजी, इसलिए जो टैबलेट्स जो हैं वो वंचित हो गए विद्यार्थी दोस्तों। अगली जो अपडेट्स है वो अभ्यर्थियों को सी टेट की OMR शीट को की जो प्रति है वो मिल सकेगी दोस्तों। आप सभी को पता है कि सी टेट की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन परीक्षा होती है, OMR शीट बेस्ड पर होती है। OMR शीट की जो नीचे की कार्बन कॉपी माना जाते हैं वो अभ्यर्थियों को मिल सकेगी दोस्तों। 500 रुपये 10 नवंबर से पहले, इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। सी टेट में बैठे अभ्यर्थियों से अनुरोध है निर्धारित शुल्क के साथ OMR शीट की प्रति है वो अपनी ले सकते हैं दोस्तों। 500 रुपये के आवश्यक शुल्क के बैंक ड्राफ्ट के साथ है, इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं प्रति पाने के लिए दोस्तों। आचार संहिता 225 नायब तहसीलदारों की भर्ती है वो अटकी है। मैंने आप लोगों को बताया कि 225 नायब तहसीलदार पदों की नियुक्ति होने वाली विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई है दोस्तों। RBSC एकल पुत्री योजना पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि है वो अंतिम आज है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थी आयोग पहुंच गए हैं दोस्तों। वरिष्ठ पटवारी का पद समाप्त दोस्तों। अगली जो अपडेट्स है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगी। NMMS दोस्तों परीक्षा सरकारी इंग्लिश स्कूलों के विद्यार्थी भी होंगे पात्र दोस्तों। 84,219 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन दोस्तों इसके लिए। नेशनल मिम्स मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा जो है वो बीकानेर में 3584 ने किया। 3 घंटे में 180 सवाल है वो दिए जाएंगे। अगली जो अपडेट्स है गणित के 918 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी अटक जाएगी। आचार संहिता लग गई है। 918 अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। एक दिन पहले आदेश। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 की सूची एक दिन पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेजी गई। मंडल आवंटित के बाद चयनित अभ्यर्थी जो है उसमें स्कूलों में रिक्त पदों की पोस्टिंग दी जानी थी, लेकिन आचार संहिता लगने से नियुक्ति है वो अटक गई है दोस्तों। नई भर्ती से भरेंगे गणित के 20% जो हैं वो पद। देर रात मिले आदेश, नहीं दी ज्वाइनिंग दोस्तों। कनिष्क लेखागार भर्ती में 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं। नई शिक्षा नीति आंतरिक मूल्यांकन जो है उसमें 40% नहीं तो सेमेस्टर मुख्य परीक्षा से रहेंगे वंचित दोस्तों। CBSE सिंगल गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप जो है उसके आवेदन है 18 तारीख तक किए जाएंगे। आयुष डिप्लोमा की रीकाउंसलिंग दोस्तों आज से स्टार्ट हो जाएगी। ये थी दोस्तों राजस्थान की सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स। ऐसी ही अपडेट सुबह सुबह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे कोई भर्ती है वो छूटे नहीं दोस्तों। सभी अपडेट्स है वो इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे वो राजस्थान से रिलेटेड हो, चाहे वो हरियाणा से रिलेटेड हो, चाहे वो यूपी बिहार से रिलेटेड हो, चाहे वो सेंटर की भर्तियों से रिलेटेड हो। सभी अपडेट्स हैं इस चैनल पर बिना बकवास के प्रोवाइड करवाई जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।